अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सामीन इकराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूँकि रोज़े विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, तो आइए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुछ फजीलतों की तरफ इशारा करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई और उम्मुल फ़ज़ल आप जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आई और आपको आगोश में लिया और लेकर रसूल अकरम के पास गई। रसूल अकरम के पास पहुँची और पहुँचने के बाद रसूल अकरम ने जैसे ही इमाम हसन के चेहरे की तरफ निगाह की और देखने के बाद हज़रत ज़हरा से सवाल किया, बेटा इस बच्चे को नाम क्या दिया है? उस वक्त जनाब ज़हरा ने कहा, बाबा मैं अली के होते हुए इसको नाम नहीं दे सकती। और जैसे ही रसूल अकरम ने इमाम अली से पूछा तो इमाम हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपके होते हुए मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इस बच्चे को नाम दूं। तो उसी वक्त रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के होते हुए मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इसको नाम दूं। तो सामीन इकराम, जैसे ही रसूल अकरम की ज़बान से ये जुमले निकले, फौरन जिब्रील अमीन नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद कहा, अल्लाह ने इस बच्चे का नाम शब्बर रखा। आइए इस चीज को जानते हैं कि अल्लाह ने इस बच्चे का नाम शब्बर क्यों दिया। शब्बर इब्रानी लफ्ज है और जनाब हारून के बड़े बेटे का नाम शब्बर था। क्यों अल्लाह ने जनाब इमाम हसन को शब्बर नाम दिया? क्योंकि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए अली की मिसाल वही है कि जो मूसा के लिए हारून की थी। तो चूंकि हारून के बड़े बेटे का नाम शब्बर था, अल्लाह ने इमाम हसन का नाम भी शब्बर भेजा। तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह, शब्बर एक इब्रानी लफ्ज है और हम अरब में जिंदगी गुजारते हैं। तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे हबीब शब्बर को अरबी में हसन कहते हैं, तो लिहाजा तुम इसको हसन के नाम से पुकारा करना। तो अल्लाह ने इमाम हसन का नाम रखा और यह बात रिवायात से साबित है कि जितने भी नबी और आइम्मा इस कायनात में आए हैं, सबको अल्लाह ने नाम दिया है। तो सामीन इकराम, ये इमाम हसन का नाम अल्लाह ने दिया। और जैसा जैसा आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करते जाएंगे, वैसे वैसे आप फजीलतों को देखते जाएंगे। जैसा कि रसूल अकरम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया कि जो मेरे हसन को दोस्त रखता है, मैं उसको दोस्त रखता हूं, और जो मेरे हसन का दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं। सामीन इकराम, आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अगर मुताला करेंगे तो आपको उसमें ज़ुहद मिलेगा, इल्म मिलेगा, करम मिलेगा, सखावत मिलेगी। जब भी कोई राह गुजर आपके यहां से गुजरता था तो आप उसको खाना खिलाते थे। हद तक जैसा कि आपकी जिंदगी के बारे में एक वाकया, जो मारूफ वाकया है, एक शख्स आपकी खिदमत में आता है और आने के बाद आपके बारे में और आपके वालिद के बारे में नासज़ा अल्फाज कहता है और आप उसको सुनते रहते हैं। जब वो कह के थक जाता है और आपके पास में बैठा हुआ होता है, आप उससे पूछते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है कि शायद तू गरीब है, यानी तू इस शहर का नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया है। अगर तुझे भूख लगी है तो आइए मैं खाना खिलाता हूं, अगर तू प्यासा है तो आ मैं तुझे पानी पिलाता हूं। देखिए, यानी इमाम हसन का हिल्म देखिए, इमाम हसन इस्लाम का करम देखिए कि जो शख्स अभी तक इमाम के बारे में इतने नासज़ा अल्फाज कह रहा था, आपका अंदाज देखिए। आप उससे पूछते हैं, अगर तू भूखा है तो आइए मैं तुझे खाना खिलाता हूं, अगर तू प्यासा है आ मैं तुझे पानी पिलाता हूं, अगर तेरे पास ज्यादा राह नहीं है तो आ मैं तुझे ज्यादा राह देता हूं, अगर तेरे पास सवारी के लिए घोड़ा नहीं है तो आ मैं तुझे घोड़ा अता करता हूं। यानी जैसे ही उस शख्स ने इमाम के इन अल्फाज को सुना और सुनने के बाद फौरन कदमों में गिर गया और कहा कि अल्लाह हो यअलम हैसु यजअल रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को किस जगह पे करार दे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि